नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं जयपुर की मशहूर ब्लू पॉटरी की। ये जो खूबसूरत बर्तन दिख रहे हैं ना, ये जितने आकर्षक हैं, इनको बनाने का तरीका उतना ही हैरान करने वाला है, क्योंकि इनमें वो एक चीज है ही नहीं जिसके बिना पॉटरी पॉटरी ही नहीं कहलाती। और यही वो सवाल है जो इस कला को दुनिया में सबसे अनोखा बना देता है। मतलब ये पॉटरी के बारे में हमारी पूरी समझ को ही चुनौती देता है। चलिए इस दिलचस्प पहेली की एक एक परत को खोलते हैं। क्या खूबसूरत है! फूलदान हो या सजावटी जार, इन पर ये जो गहरा नीला रंग है ना, वो ऐसा खिलता है कि बस नजरें टिक जाती हैं। ये सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि जयपुर की एक शाही पहचान बन चुकी है। तो चलिए अब इस कला के सबसे अनोखे पहलू पर आते हैं। एक ऐसी खासियत जो इसे दुनिया की किसी भी दूसरी पॉटरी से बिल्कुल अलग कर देती है। सुनने में शायद अजीब लगे, पर ये बिल्कुल सच है। इसे पॉटरी कहते हैं, दिखती भी वैसी ही है, लेकिन इसमें मिट्टी का एक दाना भी इस्तेमाल नहीं होता। और यही विरोधाभास इसे इतना कीमती और नाजुक बनाता है। तो सवाल ये है कि अगर मिट्टी नहीं तो फिर आखिर इसमें है क्या? चलिए अब पर्दा उठाते हैं इसके बनने की उस सीक्रेट रेसिपी से जो इसे इतना खास बनाती है। तो इसका सारा राज छिपा है इसके खास आटे में। मिट्टी की जगह कारीगर क्वार्ट्ज पत्थर का पाउडर, पिसा हुआ कांच, मुल्तानी मिट्टी, बोरेक्स और गोंद जैसी चीजों को पानी के साथ मिलाकर एक खास मिश्रण तैयार करते हैं। और कमाल की बात यह है कि आज भी ये कला पूरी तरह से पारंपरिक तरीकों और हाथों के हुनर से ही जिंदा है। इसकी शुरुआत होती है कच्चे माल को हाथ से पीसने की इस मेहनत भरी प्रक्रिया से, जिसमें घंटों की लगन और सब्र चाहिए। ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये तो एक कलाकृति के जन्म लेने जैसा है। पहले आटे को सांचों में आकार दिया जाता है, फिर उसे सुखाकर एकदम चिकना किया जाता है। इसके बाद कारीगर अपनी कल्पना को इस पर उकेरते हैं और आखिर में इसे घंटों तक भट्टी की धीमी आंच पर पकाया जाता है, जहां ये अपना अंतिम रूप लेता है। इस कला की जान बसती है कारीगरों के हाथों में। हर एक ब्रश स्ट्रोक कैसे पारंपरिक डिजाइन को उभारता है, हर बर्तन जैसे एक अपनी ही कहानी कह रहा हो। सच में यही बारीकी इस कला की पहचान है। क्योंकि इसे कम तापमान पर पकाया जाता है तो हाँ, ये थोड़ी नाजुक होती है, लेकिन इसमें कमाल की खूबी भी है। ये क्रैक रेजिस्टेंट होती है, मतलब इसकी चिकनी चमकदार सतह पर वक्त के साथ दरारें नहीं पड़ती। तो ये तो हुई इसके बनने की बात। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और इस कला के शानदार इतिहास को देखते हैं। ये जानते हैं कि ये शिल्प सदियों और महाद्वीपों का सफर तय करके जयपुर तक आखिर पहुंचा कैसे। इस कला का सफर शुरू हुआ था 9वीं सदी में इराक से। वहां से ये मंगोलों के साथ भारत आई और 17वीं सदी तक जयपुर की शान बन गई। 19वीं सदी में महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के संरक्षण में तो ये खूब फली फूली। पर दुख की बात यह है कि 1950 आते आते ये कला लगभग दम तोड़ चुकी थी, जब तक कि कलाकार कृपाल सिंह शेखावत ने इसे एक नई जिंदगी नहीं दी। लेकिन कहानी सिर्फ ब्लू पॉटरी की नहीं है। ये तो राजस्थान की उस शानदार कलात्मक विरासत का बस एक हिस्सा है, जहां हर कोने में एक से बढ़कर एक हुनर बसता है। चलिए इसी खजाने की कुछ और झलकियां देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीनाकारी की। ये सोने या चांदी पर शीशे जैसी चमक वाली एनामलिंग की कला है। और इसकी सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? सबसे खूबसूरत काम अक्सर गहनों के पीछे की तरफ किया जाता है, जो सिर्फ पहनने वाले के लिए एक निजी खजाना होता है। इसके बाद आती है थेवा कला, जो प्रतापगढ़ के एक ही परिवार तक सीमित एक गुप्त कला मानी जाती है। इसमें रंगीन कांच पर सोने की पतली परत से बहुत ही बारीक डिजाइन बनाए जाते हैं और इसकी तकनीक को बहुत ही गुप्त रखा गया है। और फिर है बीकानेर की मशहूर उस्ता कला। ये मुगल काल की कला है, जिसमें ऊंट के चमड़े पर सोने की शानदार नक्काशी की जाती है। ये कला शाही दरबारों से जुड़ी रही है और आज भी अपनी भव्यता के लिए जानी जाती है। तो इन सब कलाओं का इतिहास तो शानदार है, पर आज क्या हो रहा है? चलिए अब वापस आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि इन बेशकीमती सांस्कृतिक परंपराओं को बचाने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं। आज अगर हम ब्लू पॉटरी के बारे में बात कर पा रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा श्रेय एक इंसान को जाता है, कृपाल सिंह शेखावत। जैसा कि इस कथन में लिखा है, जब ये कला दम तोड़ रही थी और कारीगरों की हालत खराब थी, तब उन्होंने इसे फिर से जिंदा करने को ही अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। अच्छी बात यह है कि आज इन कलाओं को राष्ट्रीय खजाने की तरह सहेजा जा रहा है।
सरकार इन्हें जीआई टैग जैसे सम्मान देती है, जो इस बात की गारंटी है कि ये कला असली है और अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। जहां हम देख सकते हैं कि इन कलाओं को कैसे आधिकारिक पहचान मिली है, जैसे जयपुर की ब्लू पॉटरी, प्रतापगढ़ की थेवा कला और बीकानेर की उस्ता कला। इन सभी को अपने अपने मूल क्षेत्रों के लिए जीआई टैग मिला है, जो इनकी विरासत को सुरक्षित रखता है। और इस विरासत को जिंदा रखने वाले इन महान उस्तादों को देश ने भी सलाम किया। उन्हें पद्मश्री जैसे सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। कृपाल सिंह शेखावत, हिसामुद्दीन उस्ताद और महेश राज सोनी, ये वो नाम हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन कलाओं को समर्पित कर दी। तो आखिर में जब हम ब्लू पॉटरी के इस एक पीस को देखते हैं तो ये सिर्फ एक खूबसूरत चीज नहीं है। इसमें सदियों का इतिहास, पीढ़ियों का कौशल और एक जीती जागती संस्कृति कैद है, जो इन कारीगरों के हाथों में आज भी जिंदा है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, आज के इस मास प्रोडक्शन वाली दुनिया में उस कला की क्या कीमत है जिसके हर पीस में सदियों का इतिहास और हाथों का हुनर बसा हो।